देसी शराब के उत्पादकों के साथ मालिकों के साथ आज बैठक किए थे। 2019-20 में 7,35,79,715 बोतल पेटी टोटल देसी शराब का बिक्री हुआ था। उसी तरह 20-21 में 25,65,850। लेकिन अगर आप देखेंगे 23-24 और 22-23 में और 23-24 में तो मात्र 6,95,306 पेटी बिक्री हुआ। और बंगाल से नहीं बनेगा। मैंने कहा बंगाल से तब मंगाने का हम विचार करेंगे, विभाग विचार करेगी जब हमारा खपत कोई पूरा नहीं कर पाएंगे। राजस्व जो है सो ये झारखंड का खत्म हो जाएगा यदि बंगाल से देसी शराब का आयात होगा तो राजस्व भी खत्म होगा, रोजगार भी खत्म होगा, व्यापार भी खत्म होगा। आपकी बात आपके साथ। शराब बनाने को लेकर जो है अधिकारियों और उत्पाद मंत्री के साथ जो है बैठक हुई है। क्या कुछ कहा है देसी शराब की खपत को लेकर और जिस तरीके से बंगाल के द्वारा जो है देसी शराब बनाने की बात जो है कही जा रही है उसे लेकर क्या कुछ मंत्री जी ने कहा। वही नए साल के मौके पर जो है उत्पाद विभाग में शराब की काफ़ी जो है बिक्री हुई है और उसे लेकर काफ़ी राजस्व की वसूली हुई है। और जिस तरीके से टीम बनाकर जब से उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो बने हैं तब से कहीं ना कहीं पूरी विभाग एक्शन में है और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की वसूली कैसे हो इस पर काम किए जा रहे हैं। लगातार विभागों में समीक्षा बैठक की जा रही है। गलत तरीके से जो शराब के दाम लिए जा रहे हैं, गलत जो नकली शराब बेच रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। और क्या कुछ जो है आज योगेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं उत्पाद विभाग के उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर, यह कुछ आप देखिए। वही दूसरी तरफ देसी शराब बनाने वाले जो अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, वह उन्होंने क्या कुछ अपनी बातों को रखा है वह भी आप देखिए। सारी शुभकामनाएं हैं और आपका पूरा नया साल जो है आपके अनुरूप रहे, आपकी प्रगति बना रहे, खुशहाल रहें। दूसरा ये है कि आज हम लोग कंट्री लिकर देसी शराब के उत्पादकों के साथ, मालिकों के साथ आज बैठक किए थे। एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि चूँकि हमारे यहाँ कुल देसी शराब की 8 दुकानें हैं, 8 फैक्ट्रीज हैं। उन 8 फैक्ट्रियों में कई लंबे समय से उत्पादन बाधित था, जिससे राज्य के देसी शराब पीने वालों को देसी शराब नहीं मिल पा रहा था और उससे हमारे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। आज उन मालिकों के साथ, फैक्ट्री मालिकों के साथ, उत्पादकों के साथ बैठ करके हम लोग उनकी व्यथा दर्द को समझने का प्रयास किए विभागीय अधिकारियों के साथ में। उन्होंने कहा कि बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए 2024 में जहाँ 2019-20 में 7,35,79,715 बोतल पेटी टोटल देसी शराब का बिक्री हुआ था। उसी तरह 20-21 में 25,65,850। लेकिन अगर आप देखेंगे 23-24 और 22-23 में और 23-24 में तो मात्र 6,95,306 पेटी बिक्री हुआ और 23-24 में 3,24,211 मात्र बिक्री हुआ पेटी का। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय था कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार का भी जो सृजन हमारे क्षेत्र में था, प्लांट के माध्यम से जो रोजगार हो रहा था उसमें कहीं न कहीं कमी आई थी। और उसी की चिंता को व्यक्त करते हुए आज हम लोग बैठक किए और बड़ा 2 टुक स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो प्लांट लोग हैं, देसी शराब बनाने वाले जो इकाई है, उन इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो खपत है राज्य में, उस खपत को आप पूर्ति करें, अन्यथा आपका दूसरे जगहों से हम लोग देसी शराब मंगाएंगे तो फिर आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि पहले जहाँ पर पेट बोतल, अभी पेट बोतल पुनः हम लोग चालू किए हैं। पहले आप लोग देखे होंगे 21-22 में बोतल शीशा का बोतल पर आता था, जिससे शराब, देसी शराब महंगा हो गया था। महंगा होने के कारण उसका डिमांड भी कम हो गया था और डिमांड कम होने के कारण हमारा राजस्व घट रहा था। पुनः उसको हम लोग इस नवंबर से पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल में किया, जिसका कुल लागत अगर आप देखेंगे तो कुल लागत उसका पहले जहाँ पर उसका कुल लागत से बहुत कम अभी आता है। पहले जैसे पहले आता था बोतल में, जो आता था उसका 180 ml का 40 रुपया 180 रुपया का 40 रुपया पड़ता था बोतल में, और वही प्लास्टिक बोतल में था वो 55 रुपया मात्र पड़ता था 300 ml का। तो निश्चित तौर पर क्वांटिटी कम मिलता था, जिससे ग्राहक उस ओर नहीं जा पाते थे। अभी पेट बोतल पुनः चालू किया गया
और पेट बोतल के माध्यम से हम लोग कंट्री लिकर को राज्य में उपभोक्ताओं के बीच में ले जाएंगे तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, लोग उसका कंजम्पशन करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसी आधार पर आज उसी विषय को लेकर आज हम लोग मीटिंग की और बड़ा सकारात्मक मीटिंग रहा। सभी ने उत्पादकों ने कहा कि हम आज के बाद से कोई शिकायत नहीं होगा। जितने राज्य में हमको लगता है अनुमानतः 10 लाख पेटी कंट्री लिकर का यहाँ खर्चा है, खपत है, वो 10 लाख पेटी हमको केवल राज्य के 8 उत्पादकों से हम पूर्ति करा लेंगे। सर, नए साल के मौके पर राजस्व की काफ़ी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नहीं देख रहे हैं आप लोग। लगातार हम लोग इस विभाग पर आकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं, पदाधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं, कोई कमियां हैं उसको दूर करने को कहते हैं, निर्देश देते हैं। और हम एक टास्क फोर्स भी बनाए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी मूवमेंट कर सकती है, हेडक्वार्टर स्तर की है, और कहीं भी कोई शिकायत मिलेगी उसकी जांच करेगी, जांच होने की पुष्टि होगी, उस पर अविधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि इन लोग के पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक बचा हुआ है। नहीं, विसंगति है, उनका कहना भी ठीक है, विसंगति है। जैसे सपोज दैट एक दुकान में 500 पेटी पड़ा हुआ है, दूसरे दुकान में नील है, तो हमारा एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को ये कर्तव्य होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जहाँ पर डिमांड्स देसी शराब का नहीं है तो जहाँ पर डिमांड है वैसे दुकान में उस दुकान को स्टॉक को ट्रांसफ़र कराना चाहिए, जो नहीं हो पाया ट्रांसफ़र। आप सपोज दैट शहरी दुकान में कंट्री लिकर कम बिकेगा लेकिन वो रूरल क्षेत्र में ज़्यादा बिकेगा, जहाँ उस कंसेप्ट के उपभोक्ता वहीं तो बिकेगा। तो स्टेप को कहीं समानता लाने का लाया गया था, जो समानता के हिसाब से कंट्री लेकर नहीं चलेगा, इसलिए कि उसके सीमित क्षेत्र में उपभोक्ता हैं और जहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा हैं उसके उस जगहों पर उस शराब को ज़्यादा स्टॉक रखा जाए, तब जा करके फायदा पहुँचेगा। मंत्री जी ये तो बोल रहे हैं कि नहीं बंगाल से मंगाया जाएगा, कोई बंगाल से नहीं बनेगा। मैंने कहा बंगाल से तब मंगाने का हम विचार करेंगे, विभाग विचार करेगी जब हमारा खपत कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे 8 उत्पादक जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तभी हम दूसरे जगह से ला करके उसको पूर्ति करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपने सेहत के से समझौता न करें, आप लोग महुआ शराब की ओर न जाएं। जो यहाँ कंट्री लिकर है, जो एकदम पूरा स्पेसिफिक बना हुआ है, पूरा मापदंड के साथ बना हुआ है, अगर वैसे इच्छाधारी लोग हैं, वैसे उपभोक्ता उसका सेवन करें तो निश्चित तौर पर आपका सेहत भी बेहतर रहेगा। मंत्री जी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल दुकान खोलने की बात कही गई थी आपकी तरफ से, उस दिशा में कोई प्रयास? बिल्कुल, आज भी इस बात पर कायम है। हम लोग मार्च के बाद मॉडल दुकान खोलेंगे और हर हाल में खोलेंगे। मॉडल दुकान में उन उपभोक्ताओं के लिए जो उपभोक्ता रिजर्व रह करके, जो बड़ी भीड़ भाड़ से बचते हुए एक ग्राहक के रूप में जाएंगे और उसकी सारी सुविधा उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये जिलावार होगा, आवश्यकता अनुसार। दुकानों में जो अधिक पैसा लिया जाता है, कोई अधिक पैसा नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा था। बोलिए, अभी भी कहीं अभी सुधार हुआ है, इस बात को भी स्वीकार करिए कि अभी सुधार हुआ है, इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ चाहिए कि सुधार हुआ है। लेकिन अगर कहीं शिकायतें मिल रही है तो लगातार उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। मंत्री जी, जो इंचार्ज है वो विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को दाम पे बेचते MRP पे, लेकिन उनका जो खपत ये जैसे पॉस मशीन है उस कागज से पैसा हम लोग मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। देखिए, उनको अनुबंध के आधार पर काम करना होगा। पहले वो अपना अनुबंध देखें, एग्रीमेंट जो हुआ है उस अनुबंध के आधार पर वो काम करें तो निश्चित तौर पर इन विषयों को सामने नहीं लाएंगे। मंत्री जी, अपनी दुकान का मेरा परिचय उमाशंकर सिंह हुआ। हम यहाँ श्रीला ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड जो देसी शराब का उत्पादन करती है झारखंड में, उसके ऑनर बोल रहे हैं। और ये सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं, कुमार बॉटलर्स, जस्ट लीकर, मतलब भोली भाई, मैंने जितने भी बॉटलर्स हैं जो देसी शराब का उत्पादन करते हैं झारखंड में, वो सभी लोग आज मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुआ। मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। क्या ज्ञापन दिया? ज्ञापन यही दिया गया कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल से देसी शराब का आयात करने का इन्होंने परमिशन दिया था नीचे के अफसरों ने, जिसे मंत्री जी ने कहा है कि इसे हम रोक देंगे। बंगाल में स्पीड पर वैट लगता है 3% और झारखंड में वैट यानी सेल टैक्स लगता है 14.5%। यहाँ के जितने भी इकाई हैं उनका बॉटलिंग फी, फैक्ट्री का जो भी लगता है 10 लाख रुपया हर साल, ये सारा चीज़ जितना भी है राजस्व जो है सो ये झारखंड का ख़त्म हो जाएगा यदि बंगाल से देसी शराब का आयात होगा
प्लस जितने भी यहाँ 8-10 फैक्ट्री हैं उनमें कम से कम 3-4 फैक्ट्री तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनाने में सस्ता पड़ेगा हमको। चूंकि वैट 14.5% देंगे हम झारखंड सरकार को, तो हमको जरूर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ जितने भी 8-10 जो देसी शराब के प्लांट चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। हर प्लांट में जितने भी मजदूर हैं, जो 100-200 करके जो मजदूर हैं, तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। राजस्व भी खत्म होगा, रोजगार भी खत्म होगा, व्यापार भी खत्म होगा। तो इसी के लिए हम लोग मंत्री जी से आए थे कि भाई बाहर के देसी शराब का किसी भी राज्य में नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में देसी शराब का प्रोडक्शन उसी राज्य के व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। जैसे हम बंगाल देसी शराब नहीं भेज सकते हैं, वहाँ की सरकार नहीं लेगी। हम छत्तीसगढ़ देना चाहे, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं लेगी, क्योंकि वहाँ की अपनी इकाई बनाती है देसी शराब। अंग्रेजी शराब का चलता है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन देसी शराब का नहीं। लेकिन यहाँ के झारखंड सरकार में कुछ अफसरों ने उनको परमिशन दे दिया था कि आप बंगाल में बनाइए और ले आके झारखंड में बेचिए। मंत्री जी से आश्वासन बिल्कुल सही मिला है। उन्होंने बोला कि ये गलत है, इसको हम लोग रोकेंगे और इस तरह से नहीं होगा। हमको अपना उद्योग धंधा बढ़ाना है, राज्य का रोजगार बढ़ाना है और राज्य का राजस्व बढ़ाना है। मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया। कारण तो कुछ भी वो लोग लिख लेंगे, अफसर लोग को लिखने क्या है, कारण कुछ भी बना लिया कि आपूर्ति नहीं होता है। और अभी जब बुला के JSPCL के अधिकारी से पूछा गया तो बोले कि 3-4 महीना तक बिकने का माल हमारे दुकानों में पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है। तो फिर आपूर्ति कहाँ बाधित है? लोगों का पेमेंट पूरा क्लियर नहीं हुआ है। मैं सूर्य नारायण प्रकाश गुप्ता, कुमार बॉटलर से। हम लोगों ने जब अपना पेमेंट डिले होने का मुद्दा उठाया तो JSPCL के द्वारा बताया गया कि अगले 3 महीने तक का स्टॉक हमारे दुकानों में पड़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों का पेमेंट डिले है। तो जब हमारा स्टॉक इतना ज्यादा है कि हम देने में जब सक्षम हैं, तो फिर बाहर से मंगाने का क्या मतलब बन रहा है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपना रोजगार भी जाएगा, अपना रेवेन्यू भी जाएगा, और उसके बाद भी बाहर से आना है, वो क्यों आ रहा है वो समझ के परे है। कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ये अभी हुआ नहीं, होना था। बंगाल